नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित कुमार झा हूँ और मैं एक यूरोलॉजिस्ट हूँ और इस समय मैं बंसल हॉस्पिटल भोपाल में कार्यरत हूँ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है कैथेटर केयर। बहुत मरीजों को किसी न किसी कारण की वजह से पेशाब के रास्ते में नली डाली जाती है। कई बार हम नली के साथ ही मरीजों को घर भेज देते हैं। तो ऐसे मरीजों में पेशाब की नली की केयर कैसे करनी है, इसी पर केंद्रित ये छोटा-सा वीडियो एक है। पहले तो समझते हैं कि पेशाब की नली होती कैसे, इसके क्या पार्ट्स होते हैं। तो पेशाब की नली या फुलिस कैथेटर की अगर हम बात करें, तो इसमें एक ब्लंट टिप होता है। इसके अलावा इसके अंदर ये ऐसी आईज़ बनी होती हैं, जिससे कि हमारा यूरिन ड्रेन हो सके। ये एक हॉलो ट्यूब है, ये हमारे पेशाब के रास्ते में प्रवेश करता है, पेशाब की थैली तक पहुँचता है और वहाँ से हमारे यूरिन को ड्रेन करता है। टिप के जस्ट पीछे, यानी पेशाब की नली की जो टिप है, इसके जस्ट पीछे एक बलून होता है और इस बलून को फुलाने के लिए एक ये साइड पोर्ट होता है। अब इस साइड पोर्ट में हम कोई भी पानी या हवा कुछ भी डाल के इस बलून को फुला सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, मैं ये नली में जैसे ही हवा डालूँगा, वैसे ही ये नली अपने आप फूलने लगेगी। तो इस प्रकार से जब बलून फूल जाता है, तो जैसे मान लो हमारा ये पेशाब की थैली है, इसमें अगर ये चला गया, तो इस तरह से ये बलून वहाँ अटक जाता है। अब इसको आप कितना भी खींच लो तो ये पेशाब की थैली बाहर नहीं आएगी। तो ये बलून का पर्पज़ ही यही है कि पेशाब की थैली में ही पेशाब की नली रहे, वहाँ से बाहर ना निकले, ये उसके लिए होता है। इसके अलावा एक ये ड्रेनेज पोर्ट है पेशाब की थैली का। इसमें इस प्रकार के यूरो बैग्स हमारे आते हैं, पेशाब की थैली आती है, वो इसमें अटैच हो जाती है ताकि हमारा यूरिन अच्छी तरह से ड्रेन होके इस कलेक्शन बैग में इकट्ठा हो सके। अब इस कलेक्शन बैग को हम इस तरह से कहीं भी टांग सकते हैं। इसमें एक खाली करने का चैनल होता है, इसको हम हमेशा कैप लगा के रखते हैं। जब यूरिन की मात्रा लगभग 1000 ml तक हो जाए, यानी पूरा भरना नहीं देना है इसको, जैसे ही आधा भर जाए वैसे ही इसको खोलकर हम इसको ड्रेन कर सकते हैं। तो ये जो है कैथेटर, तो इसकी केयर कैसे करनी है, इसी के बारे में हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे। जो पेनिस में अगर कैथेटर पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले तो जब भी हमें कैथेटर को टच करना है, तो साबुन पानी से अच्छी तरह अपने हाथ धो लेने हैं, नहीं तो यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कैथेटर हमारा जिस जगह पे पेनिस में गया हुआ है, या पेशाब की जगह गया हुआ है, उस जॉइंट पे वेट वाइप से हमें ऊपर से नीचे की तरफ क्लीन करना है। नीचे के कीटाणु हमें ऊपर नहीं ले जाने हैं। पहले पेनिस को क्लीन करना है, बाद में उससे लगे हुए कैथेटर के हिस्से को करना है। और ये काम हमें रोज 2 बार करना है, एक बार सुबह, एक बार शाम। क्योंकि पेशाब की नली हमारे मूत्र मार्ग में जो पड़ी है, वो मुलायम जगह पड़ी है। जैसे मुँह से हमारे थूक निकलता है, वैसे पेशाब के रास्ते से भी कुछ सिक्रीशंस निकलते हैं। उसको अगर हम रोज सुबह-शाम नहीं साफ करेंगे, तो वहाँ वो ब्लॉक कर देंगे सिक्रीशंस और फिर वो अंदर इकट्ठा होते जाएँगे और उससे फिर यूरिन इन्फेक्शन और बाकी चीज़ें, कॉम्प्लिकेशंस होने लगती हैं। तो एक तो इसकी सफाई हो गई। उसके अलावा इस थैली को जो है, हमेशा हमें बॉडी के लेवल से नीचे टाँग के रखना है, ताकि हमारा यूरिन जो है पेशाब की थैली से नीचे पेशाब की थैली तक, यानी मसाने से लेके पेशाब की थैली जो यूरो बैग है, उसमें नीचे की तरफ ड्रेन करता रहे। पेशाब की थैली का यूरिन कभी हमारे पेशाब की जो मसाना है उसकी तरफ ना जाए, क्योंकि थैली का यूरिन कंटैमिनेटेड हो सकता है। ये एक प्लास्टिक की चीज़ है। इसमें से इन्फेक्शन हमारे शरीर में ना जाए, शरीर से हमेशा नीचे की तरफ यूरिन बहता रहे, इसका हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा इस कैथेटर को हमें फिक्स अच्छी तरह करना है। ये कभी लूज़ नहीं होना चाहिए या इसमें टग या ज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए हम ये भी कहते हैं कि इसको कभी पूरा 2 लीटर की इसकी कैपेसिटी होती है, 2 लीटर तक कभी नहीं भरने देना। ख़ासकर हम उठ के चलना चाहते हैं, तो उस समय ज़रूर खाली कर लेना है। इसको हमेशा हाथ में लेके ही चलना है, ज़मीन पे ये घिसटना नहीं चाहिए। अगर ये नीचे हमने छोड़ दिया इसको, तो कैथेटर पे ज़ोर पड़ेगा और हमारे मूत्र मार्ग में चोट पहुँच सकती है। तो ये कुछ बातें हैं कैथेटर से रिलेटेड केयर की। आइए जानते हैं कि कुछ जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है पेशेंट्स के कैथेटर के बारे में, उसका कुछ हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। एक तो क्वेश्चन होता है कि हमारे पेशाब के रास्ते में कैथेटर डला क्यों है? क्यों डाला है ये कैथेटर? तो पहला ये होता है कि कई बार हम एनेस्थीसिया देते हैं, बेहोश करते हैं मरीज को। तो बेहोशी करने से हमारे पेशाब की थैली के जो मसल्स होते हैं वो शिथिल हो जाते हैं।
तो हम यूरिन कर नहीं पाते हैं। तो उस पीरियड के लिए जब तक हम बेहोशी से वापस ठीक से नहीं आ पा रहे हैं, उस पीरियड के लिए लगभग 24 से 48 घंटे के लिए ये कैथेटर डाला जाता है। एक ये चीज़ हो गई। दूसरा, अगर हमारे मूत्र मार्ग में कोई ऑपरेशन हुआ है और उसको हीलिंग होने के लिए हमें टाइम देना है, भले ही वो वीआईयू हो, यूरेथ्रोप्लास्टी हो, स्ट्रिक्चर की कोई भी ऑपरेशन हो, या प्रोस्टेट का ऑपरेशन हो, या पेशाब की थैली का ट्यूमर निकाला हो, इस तरह की कोई भी ऑपरेशन है, तो पेशाब की थैली को और पेशाब की नली को हील होने के लिए टाइम चाहिए होता है, घाव भरने के लिए टाइम चाहिए होता है। उस टाइम पीरियड के लिए ये कैथेटर हम डालते हैं, ठीक है? इसके अलावा कुछ मरीज़ जो हैं बेहोश हो जाते हैं। अब उनको पता ही नहीं चलता, यूरिन हेड इंजरी हो गई, कोई स्ट्रोक हो गया। इस तरह के मरीजों में भी पेशाब का आउटपुट मेजर करने के लिए ये कैथेटर डाला जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन होता है पेशेंट का कि हमें ये कैथेटर पड़ा हुआ है तो हम नहा सकते हैं कि नहीं? जी, आप बिल्कुल नहा सकते हैं। ये बिल्कुल कैथेटर, पानी, साबुन सब कुछ आप इसमें लगा सकते हैं। यूरो बैग को साफ़ करने की, पानी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसको ड्राई रखने की कोशिश करें। कैथेटर की ट्यूबिंग को, इसको पूरी तरह आप नहा धो सकते हैं। बार-बार इस जॉइंट को खोलने की कोशिश ना करें। यही जॉइंट होता है जहाँ से यूरिन इन्फेक्शन ट्रैवल करता है। तो इसको हमेशा लगा के रखें, बहुत ज़रूरी हो, बैग चेंज करना हो तभी इसको खोलें। तीसरा जो क्वेश्चन होता है कि ये हम कैथेटर हमें पड़ा हुआ है तो इससे हमें नुकसान क्या-क्या हो सकते हैं? पहला नुकसान है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये बाहर से पड़ी हुई चीज़ है तो इसके द्वारा इन्फेक्शन ट्रैवल कर सकता है। दूसरा नुकसान है कैथेटर डालते वक़्त, स्पेशली जिनको पेशाब खून पतला करने की दवाइयाँ चल रही हैं, ऐसे मरीज़ों में पेशाब में खून आ सकता है। तीसरा होता है कि जब पे कैथेटर बहुत लंबे समय तक किसी को पड़ा हुआ है तो प्रेशर सोर बन जाते हैं। पेनिस में कैथेटर है, कैथेटर हमारे टिश्यूज़ के बीच में दबता है तो उस जगह कोई अल्सर बन सकता है। इसीलिए हमेशा पेनिस को ऊपर की तरफ तान के पेट से चिपका के रखना चाहिए, जो कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन है। इसके अलावा लिंग के ऊपर की चमड़ी वगैरह में मेलानोपोस्थेटिस हो सकती है, यानी वहाँ इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा जिनको कैथेटर पड़ा हुआ है, यानी पेशाब की थैली में ये बलून पड़ा हुआ है, तो ये बलून इरिटेट करता है पेशाब की थैली। तो ऐसे मरीजों को ब्लैडर स्पाज़म या पेरीकैथेटर लीक होता है, यानी कि अचानक से पेशाब करने की तीव्र इच्छा होती है। हालाँकि उनका ब्लैडर खाली है, लेकिन सिर्फ़ इस प्लास्टिक के हमारे पेशाब की थैली में टच होने की वजह से उसको ऐसा सेंसेशन होता है मरीज को कि मुझे पेशाब लगी है, और कभी-कभी 2-4 बूंद पेशाब की नली के बगल से निकल जाती है। तो मरीजों को ऐसा लगता है कि ये नली लीक हो रही है, हालाँकि वो लीक नहीं होती और वो फिर बड़ा कैथेटर डलवा लेते हैं, 16 नंबर से 18 नंबर करवा लेते हैं। फिर ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती है क्योंकि बड़ी नली से इरिटेशन और ज़्यादा होती है। तो ऐसे मरीजों में बलून अगर 10 ml से ज़्यादा फुलाया हुआ है, तो उसको कम करके 10 ml तक ही कर देना चाहिए। और एक दवा आती है एंटीकोलिनर्जिक, ऐसी दवा का प्रयोग करने से ये स्पाज़म्स जो हैं धीरे-धीरे कम हो जाते हैं। तो ये कैथेटर केयर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें थीं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई सवाल हों तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।